हेलो फ्रेंड्स, हमने करा है वर्कशीट नंबर 2 क्लास 3 की। ओके, क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 2 हम डन कर चुके हैं। अब वर्कशीट नंबर 3, इसमें जो ये सेक्शन है वर्कशीट नंबर 3, मैं आपको ओल्ड बुक की वर्कशीट नंबर 1 में करवा चुकी हूँ। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वर्कशीट नंबर 4, विच वन, वर्कशीट नंबर 4, इसका ये जो सेक्शन है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ वर्कशीट नंबर 2 में। ओके, सेम है दोनों। ऐसे कि इससे जो वर्कशीट नंबर 5 है, वर्कशीट नंबर जो 5 है दिस वन, जिसमें कैन का और कैन नॉट का यूज़ है, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ वर्कशीट नंबर 3 चैप्टर 1 की। इसमें मैं आपको कैन, येस आई कैन, नो आई कांट, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। एंड वर्कशीट नंबर नेक्स्ट है 6, विच वन, नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 में जो ये कैन और सेंटेंस मेकिंग है, ओके, तो सेंटेंस मेकिंग में आपको करवा चुकी हूँ वर्कशीट नंबर 4 में। देखो दिस वन, ये जो था मैंने आपको करवाया था वर्कशीट नंबर 4 में, ये हो चुका है। अब हम करेंगे दिस वन, स्माइल विद ब्लेसिंग, जो यूनिट 2 है या चैप्टर 2 है ना, उसका करेंगे। तो इसमें हम न्यू बुक से करेंगे, न्यू बुक में हम करेंगे। ओके, जो अपनी जो ओल्ड वाली जो वर्कशीट है उसमें और इसमें ऑलमोस्ट सभी सेम है, ओनली नंबरिंग चेंज है और चैप्टर नेम डिफरेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें करने वाले हैं जो न्यू वाली है उसमें, उसमें है वर्कशीट नंबर 7। ओके, वर्कशीट नंबर 7 हम करने वाले हैं। और इसमें भी, इसमें यहाँ पे पैराग्राफ नहीं दे रखा है, आपको चैप्टर रीड करना पड़ेगा बुक से, चैप्टर रीड करना पड़ेगा आपको बुक से। ओके, उसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली ओल्ड वाली नहीं करके न्यू वाली वर्कशीट करें, वर्कशीट 7। इसमें यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे क्या है, क्लास 3 की वर्कशीट 7, इसमें लर्निंग एरिया है रीडिंग एंड राइटिंग। अपन इसको रीड करेंगे, वी विल रीड दिस एंड देन राइट द आंसर। लर्निंग पॉइंट है, द लर्नर रीड्स स्मॉल टेक्स्ट इन इंग्लिश। स्मॉल टेक्स्ट मतलब छोटे छोटे जो पैराग्राफ है, पैसेजेस हैं, उनको रीड करेगा लर्नर विथ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हम करते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। ये जो स्टोरी गिवन है वो हमको रीड करनी है, पढ़नी है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, टीचर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो आप देखो, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड लेडी। अब वर्ड देखोगे कौन से वर्ड पे मैं रख रही हूँ पेंसिल। ओके, पेंसिल पॉइंट क्या क्या पढ़ रहे हैं, वंस यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम इसका पूरे का मतलब होता है एक बार की बात है। ये एक फ्रेज होता है ना, ये पूरा एक साथ आता है जनरली। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक लॉयन था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ लॉयन। ओके, लायन था, तो इस तरह से हर स्टोरी में आता है ना। तो ये स्टोरी में क्या आएगा, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बार कौन थी, एक ओल्ड यानी एक बूढ़ी वृद्ध लेडी थी। ओके, जिसकी एज ज़्यादा थी। शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, वो ले जा रही थी। शी किसके लिए है, लेडी के लिए, क्योंकि लेडी क्या है, लेडी है ना, वुमन है, लेडी है या गर्ल है, आप जो भी बोलोगे, फीमेल है, कहने का मतलब क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए आता है शी वॉज कैरिंग, मतलब जहाँ पे नाउन होता है और बार बार उसी नाउन को हम रिपीट करते हैं, तो नाउन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, प्रनाउन। तो जो फीमेल होती है उसके लिए हम प्रनाउन यूज़ करते हैं शी, और मेल के लिए करते हैं ही। तो शी वॉज कैरिंग, वो ले जा रही थी, कैरी कर रही थी मतलब उठा कर ले जा रही थी, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। किसकी बास्केट थी, बास्केट यानी टोकरी, किसकी थी बास्केट, फ्रूट्स की। ठीक है ना, ये अंडरलाइन करेंगे अपन, फ्रूट्स की है ना, फ्रूट्स की बास्केट थी। व्हेन शी वॉज कमिंग बैक होम, व्हेन यानी जब, शी वॉज वह थी, आ रही, कमिंग बैक होम, कमिंग यानी आ रही, बैक यानी वापस, होम यानी घर, जब वो वापस घर आ रही थी। शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील, शी स्टेप्ड ऑन उसने पैर रखा है, स्टेप किया, ऑन यानी किसके ऊपर रखा, बनाना के पील के ऊपर। पील मतलब छिलका, अपन कहते हैं ना, बनाना का पील है, आप हटाते हो, बनाना खाते हो तो पील हटाते हो। तो उसने स्टेप्ड ऑन किया, उसका स्टेप यानी एक पैर रखा, किसके ऊपर रखा, स्टेप किसके ऊपर रखा, बनाना के पील पे, केले के छिलके पे। एंड फेल डाउन, और जैसे उसके ऊपर पैर गया वो गिर गई। मीना अ लिटिल गर्ल, एक गर्ल थी वहाँ पे, एक छोटी सी बच्ची थी, मीना, क्या नाम था उसका, मीना। और लिटिल गर्ल, लिटिल मतलब छोटी बच्ची, वॉज प्लेइंग देयर, क्या कर रही थी वहाँ पे, प्ले कर रही थी, खेल रही थी, देयर यानी वहाँ, विद हर फ्रेंड्स, उसके
फ्रेंड्स के साथ, खेल किसके साथ रही थी, फ्रेंड्स के साथ। सीइंग द ओल्ड लेडी, सीइंग मतलब देख कर, किसको देख कर, द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी को गिरता हुआ देख कर। शी रेन, ये शी किसके लिए आया, मीना के लिए, क्योंकि दौड़ के कौन जाएगा, मीना, और ये शी किसके लिए आया था, ओल्ड लेडी के लिए। शी रेन टू हेल्प हर, हेल्प करने के लिए दौड़ी, और हर यानी किसकी, ये ओल्ड लेडी की, किसकी, किसकी हेल्प करने के लिए दौड़ी, ओल्ड लेडी के लिए। और ये दौड़ा कौन, यहाँ पे शी कौन है, मीना, ठीक है। शी पिक्ड हर अप, शी यानी मीना, कौन उठाएगा, मीना। शी पिक्ड हर अप, हर यानी ओल्ड लेडी को पिकअप किया, मतलब उठाया, वो गिर गई थी ना, पिकअप किया। गैदर्ड हर, गैदर्ड यानी इकट्ठे किए, गैदर्ड यानी इकट्ठे करना, कलेक्ट करना, टू कलेक्ट समथिंग। हर ऑल स्कैटर्ड, ऑल यानी सभी, स्कैटर्ड यानी फैल गए थे, फैले हुए, चारों तरफ बिखर जाता है ना। स्कैटर्ड फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स उसके बिखर गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, ऑल ओवर स्प्रेड हो गए थे, उनको उसने क्या किया, गैदर किया, गैदर मतलब इकट्ठा किया। एंड हेल्प्ड हर मतलब हेल्प की उसकी, किसकी, ओल्ड लेडी की। टू रीच होम, घर पहुंचने में, किस चीज़ में हेल्प करी, टू रीच होम। ओके, आपको समझ में आ गया कि एक ओल्ड लेडी थी, वो क्या लेके जा रही थी, फ्रूट की बास्केट लेके जा रही थी, और जब वो वापस घर आ रही थी, कब घर आ रही थी, कमिंग बैक टू होम, तो जब कमिंग बैक होम हो रही थी तो उसका पैर कहाँ लग गया, स्टेप उसका रख गया, उसने बनाना पील पे, वो गिर गई। और मीना ने क्या किया, छोटी बच्ची ने, जो वहाँ पास में खेल रही थी उसके फ्रेंड के साथ, जैसे ही लेडी को देखा वो दौड़ कर आई और उसकी हेल्प करी, उसको उठाया, और उसके जितने भी फ्रूट्स थे वो जो थे बिखर गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, उनको गैदर किया, इकट्ठा किया, एंड उसकी हेल्प करी घर पहुंचने में, टू रीच होम। ओके, ये हमने पढ़ लिया पैसेज या टेक्स्ट। ओके, अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टी यानी ट्रू और फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू, आपको टी यूज़ करना है ट्रू के लिए, ट्रू मतलब सच है, सही है। एंड एफ फॉर फॉल्स, फॉल्स यानी गलत है। तो जो सेंटेंस गलत हो या जो स्टेटमेंट गलत हो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे एफ यानी फॉल्स, और जो सही है उसके लिए करेंगे टी यानी ट्रू स्टेटमेंट्स। ओके, नंबर 1, द ओल्ड लेडी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ टॉयज़। क्या बोला है यहाँ पे कि जो ओल्ड लेडी थी वो ले जा रही थी, ये रही देखो सेंटेंस, कि वो कैरिंग कर रही थी बास्केट ऑफ फ्रूट्स। क्या लिखा है यहाँ, फ्रूट्स, और यहाँ क्या लिखा है, टॉयज़। तो वो टॉयज़ की बास्केट ले जा रही थी क्या, नो, किसकी बास्केट ले जा रही थी, फ्रूट की, यानी वो टॉयज़ की बास्केट नहीं ले जा रही थी। तो ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग, रॉन्ग यानी फॉल्स, तो फॉल्स के लिए हम लिख देंगे एफ, क्या लिखेंगे, एफ। नेक्स्ट इज द ओल्ड लेडी फेल एंड द पीपल लाफ्ड एट हर। ओल्ड लेडी फेल यानी गिर गई, एंड द पीपल लाफ्ड एट हर। जब अभी चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 अ स्माइल विथ ब्लेसिंग्स, इसमें जब अभी चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें दिखाया है कि जब वो ओल्ड लेडी गिरती है तो जो पीपल यानी लोग हैं उसके ऊपर हंसते हैं, लाफ्ड एट हर मतलब हंसते हैं। तो क्या है, हंसते हैं, तो क्या आएगा, यस, सेंटेंस सही है ना। मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 2 में, जस्ट वेट, यू विल सी हियर ऑल द पीपल, यस, हियर इज द सेंटेंस, पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। जैसे ही वो गिरी लोगों ने स्टार्ट कर दिया लाफिंग, हंसना उसकी तरफ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो यहाँ पे ये है ना, फ्रूट की बास्केट के साथ गिर गई और सभी हंस रहे हैं, और वो जो मीना बच्ची थी उसने, है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे उसने उठाया, ये देखो ये आई हेल्प करने के लिए, उठा रही है ना, ठीक है, और सब पब्लिक देख रही है। उसने सारे फ्रूट्स क्या किए, फ्रूट्स क्या किए, सारे फ्रूट्स कलेक्ट किए, और उसको देखो घर पहुंचने में हेल्प करी, ठीक है। तो आपको देखी ना पूरी स्टोरी। तो इसमें क्या था, पीपल लाफ्ड एट हर, यस, तो यस यानी ट्रू है, सच है, तो टी क्या आएगा, टी। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी, मीना ने हेल्प करी ओल्ड लेडी की, यस, हेल्प करी, ट्रू। मीना वॉज प्लेइंग देयर विद द पेट्स, क्या दे रखा है, मीना वॉज प्लेइंग, मीना खेल रही थी वहाँ पे विद द पेट्स, पेट्स यानी उसके पेट यानी जो एनिमल होते हैं ना जिनको आप रखते हो घर में, पालते हो, पेट एनिमल्स, तो उनके साथ खेल रही थी, नो, देखो है ना, प्लेइंग देयर विद द फ्रेंड्स, किसके साथ खेल रही थी, फ्रेंड्स के साथ, तो ये फॉल्स हो गया। मीना वॉज अ गुड गर्ल, मीना एक गुड गर्ल है, गुड गर्ल थी, यस, क्यों थी, ट्रू आएगा ना, क्यों आएगा, क्योंकि वो हेल्प कर रही थी, ट्रू, ये फॉल्स है,
दिस वन ट्रू एंड दिस वन ट्रू एंड दिस वन फॉल्स. ओके, क्योंकि वो हेल्प कर रही थी तो वो गुड गर्ल हुई. नेक्स्ट क्या है, री राइट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. वापस लिखना है इन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में, मतलब ऊपर नीचे लिख दिए सेंटेंस. टू फ्रेम द स्टोरी, स्टोरी बनानी है. देखो, लोग उसके ऊपर हंसे, पीपल लाफ्ड एट हर एंड ऑल लेडी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू सेल फ्रूट. तो पहले वो सेल करने जाएगी, ठीक है, उसके बाद लोग वो गिरेगी, हंसेंगे. ऑल आर फ्रूट गॉट स्कैटर्ड. हाँ, वो पहले मार्केट गई, हाँ, उसके फिर बाद में गिरे थे, ये है ना फ्रूट्स. शी स्टेप्ड ऑन ए बनाना. देखो, पहले तो ये गई, फिर उसने स्टेप रखा बनाना पे, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके जो फ्रूट्स है वो क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ठीक है. फिर उसने, मीना ने हेल्प, पीपल उसके ऊपर हंसे, लोग इसके ऊपर हंसे, पीपल लाफ्ड एट. फिर मीना हेल्प्ड द लेडी टू स्टैंड एंड पिक अप फ्रूट्स. फिर इसके बाद ये आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा, कौन सा वाला आएगा उसके बाद, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे दिस वन, द ऑल लेडी थैंक्ड एंड ब्लेस्ड हर. ऑल लेडी ने क्या किया, उसको थैंक यू बोला और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, ठीक है. तो अपना कितने सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस है. तो सबसे पहले क्या आएगा, एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू सेल फ्रूट्स. फर्स्ट नंबर आएगा इसका, क्या लिखेंगे हम, एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू द मार्केट to sell fruits. ओके, फर्स्ट वन हो गया. अब उसके बाद क्या हुआ, जाते वक्त शी स्टेप्ड ऑन, क्या किया, सेकेंड नंबर शी स्टेप्ड ऑन है बनाना. अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, नंबर हमारा कौन सा था, ये वाला सेकेंड नंबर का सेंटेंस था, है ना. अब हम सेंटेंस नंबर लिखेंगे 4, ये वाला. इस सेंटेंस में क्या आएगा, शी स्टेप्ड, स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन. उसने रखा और वो गिर गई, ठीक है, पे रखा और वो गिर गई. उसके बाद क्या होगा, ऑल हर फ्रूट गॉट स्कैटर्ड. नंबर 3 में ये लिखेंगे हम, ये नहीं हमारा ये वाला पॉइंट, ऑल हर फ्रूट्स गॉट स्कैटर्ड. स्कैटर्ड का मतलब क्या बताया मैंने, फेल गए, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जब उसके सारे फेल गए तब क्या हुआ, उसके बाद लोग हंसे ना जैसे ही वो गिरी, है ना. तो क्या होगा, नंबर पे 4 पे क्या होगा, पीपल लाफ्ड एट हर. वो गिर गई और गिरते ही उसके फ्रूट सारे बिखर गए. और जैसे ही वो गिरी और सारे फ्रूट बिखरे, क्योंकि जैसे ही गिरेगी तो पहला काम ये होगा ना, उसके बाद लोग उसके ऊपर हंसे, तो फिर पीपल लाफ्ड एट हर. ओके, अपना 4 सेंटेंस हो गया. नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे, किसने हेल्प करी, मीना ने. तो ये आएगा 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो आएगा, मीना हेल्प्ड, ये नंबर 5 पे आएगा. मीना हेल्प्ड द लेडी टू स्टैंड मतलब खड़े होने में हेल्प करी. एंड पिक्ड, क्या किया, पिक किया मतलब उठाया. पिक्ड द, यहाँ लिखते पिक्ड द फ्रूट्स, क्या किया, फ्रूट्स भी उठाए, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, लास्ट हमारा कौन सा सेंटेंस रिमेनिंग रह गया, दिस वन, ठीक है, ये वाला नंबर 6. तो नंबर 6 पे हम लिखेंगे 5th सेंटेंस, द ओल्ड लेडी. जब आप किसी की हेल्प करोगे तभी तो वो थैंक यू बोलेगा. थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, है ना. एंड ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, ये रहा ब्लेस्ड, है ना. ये वाला सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, आई एम राइटिंग दिस वन, ब्लेस्ड हर. और उसको क्या दिया, ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी. ओके, आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ गई. पहले अपन ने टेक्स्ट रीड किया, फिर अपन ने ट्रू फॉल आंसर किए, फिर हमने ये जो सेंटेंस ऊपर नीचे थे उनको हमने क्या किया, सेट करके लाइन से लिखा और एक स्टोरी बनाई. ओके, आई होप आपकी वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट हो गई. थैंक यू.